Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड की जो हिंदी का बुक है उसका गद्य खंड का जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 1 का हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उन्हें जाति प्रथा के बारे में थोड़ा सा उनका ये स्पीच है जो लाहौर में वो देने वाले थे पर वो दे नहीं पाए थे। तो आइए हम उनका इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए खासकर ये वीडियो है क्योंकि सब अलग अलग स्टेट का लैंग्वेज अलग अलग होता है। आपको तो साइंस, मैथ और एसएसटी ऑल इंडिया में एक ही है, पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होता है अपना पेपर, तो उसका अलग होता है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है और इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा और बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके एक्स्ट्रा में वो भी बता दिया जाएगा। आपको वीडियो में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने बार वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप ऐसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? या आप ऐसे भी ये भी पेपर में पूछ सकता है, लेखक ने किस विडंबना की बात की है, विडंबना के स्वरूप क्या है? विडंबना। तो ये देखिए आपको बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पाठ में जाति प्रथा जैसे गंभीर दोषों पर लेखक अपना विचार प्रकट करता है। वर्तमान समय में भी जब लेखक जातिवाद के पोषकों को देखता है तो उसे विडंबनापूर्ण लगता है, क्योंकि आज भी इसके पोषकों की कमी नहीं है। लेखक ये बोलना चाहते हैं कि वो जाति प्रथा जैसे गंभीर दोषों पर लेखक अपना विचार प्रकट करता है। वर्तमान समय में भी लेखक जब जातिवाद के पोषकों को देखता है तो उसे विडंबनापूर्ण लगता है, क्योंकि आज भी इसके पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? मतलब जातिवाद के जो पोषक हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषकों का यह मानना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के पोषकों के पक्ष में तर्क दिया जाता है। ये भी आपका बिहार बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। आपको मैं जितना भी ये मार्क्स दिया हुआ है, टिक लगाया हुआ है, चाहे वो साइंस में, एसएसटी में, तो इसका ये चीज़ है कि वो बिहार के बोर्ड के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। मतलब जो जाति है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो आइए देखते हैं। तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करते हुए जीवन भर के लिए मनुष्य को उससे बांध देती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने VVI भी यहाँ पे लिख दिया है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, जाति प्रथा भारतवर्ष में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह मनुष्य के रूप पर आधारित नहीं है। यह मानव समुदाय को जाति विशेष से अलग हटकर स्वतंत्र पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। आपको ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। तो आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या है? तो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है।
अगला आगे देखते हैं। आगे बदलते परिवेश में नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों से बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, अतः जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जाति तथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो वही बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको यहाँ पे जाति हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या माना है, क्योंकि यह मनुष्य को श्रेणीबद्ध कर उसे उच्च और नीच करार देती है, जिससे सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। जाति प्रथा का एक हानिकारक पक्ष ये भी है कि इसमें मनुष्य को रुचि और गुण पर विचार नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इसे बड़ी समस्या मानते हैं। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 8 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लोकतंत्र एक शासन पद्धति मात्र नहीं बल्कि सुंदरता मानव जीवन की रीत है। इसके अंतर्गत रहने वाले लोगों में परस्पर श्रद्धा और सम्मान का भाव आवश्यक है। हम एक दूसरे के धर्मों का आदर करें तथा समान सामाजिक अवसर उपलब्ध कराएं। समाज में बंधुत्व की भावना का विकास करें, तभी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकेगी। तो आपका इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सारा खत्म हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला, डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए? तो ये हो जाएगा बड़ौदा नरेश के सहयोग से गए थे। आप जब भी बुक पढ़े तो बुक में पढ़ते हुए आपको जैसे चैप्टर करेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया होगा, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताया गया होगा। ऐसे ही आपको हिंदी में सारे चैप्टर में लेखक के बारे में दिया हुआ रहता है। तो उनका आप डेट ऑफ बर्थ, कब वो जन्म लिए, कब वो मृत्यु लिए, कहाँ पे जन्म लिए, उन्होंने कौन कौन सी बुकें पढ़ी, वो सब आप देखते जाए, वो सब आप याद जरूर कर ले, क्योंकि आपके बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत आते हैं। अंबेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय को कितने ग्रंथों में प्रकाशित किया? यही आपको जब लेखक का परिचय पढ़ेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। तो 21 खंडों में विभाजित था। यहाँ पे जातक पातक टोनक मंडली कहाँ प्रचलित है? तो ये लाहौर में प्रचलित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से लिया गया, संकलन किया गया? तो इनहेशन ऑफ कास्ट होगा। यहाँ पे कास्ट या फास्ट, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। भाषण एलिहेशन ऑफ फास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था हिंदी रूपांतर। डॉक्टर अंबेडकर किसे अपना आदर्श मानते थे? तो वो ज्योतिबा फूले को मानते थे, कबीर को भी मानते थे, और एक और था, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, अब एक बार देख ले। 3 लोग को वो अपना आदर्श मानते थे। अंबेडकर ने किस विद्या का ज्ञान अनुवाद के जरिए प्राप्त किया? तो संस्कृत एवं वैदिक साहित्य। आप जब इनका जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो ये भी अम्बेडकर की रचना है। एलिहेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो वो भी अम्बेडकर की रचना है। तो अब ये सब पढ़ ले जरूर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जातक पातक टोडर मंडली का वार्षिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1936 में आयोजित किया गया था। जाति प्रथा किस युग का अवशिष्ट संस्कार है? तो ये मध्य युग का है, ये प्रचलित मध्य युग में ही था। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 में हुई थी, दिल्ली में ही हुई थी। अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में है, इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश। अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। अंबेडकर को और किस नाम से जाना जाता है?
तो बाबा साहब और संविधान निर्माता से भी जाना जाता है। अगला आप जब बुक देखेंगे तो बुक में आपको ये मिलेगा, भाषा की बात, निम्नलिखित के विलोम शब्द को लिखे, मतलब इनके जो दिया हुआ इसके विलोम शब्द लिखे। ये आपका बुक में दिया हुआ था तो हम लोगों ने उसको भी बता दिया है। सभ्य का असभ्य, विभाजन का संयोजन, निश्चय का अनिश्चय, उच्च का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का गुण, सजग का अचेत, रक्षा का हमला, पूर्व निर्धारण का पक्ष निर्धारण। आपके बोर्ड के परीक्षा में बुक से 50% क्वेश्चन आते हैं और 50% क्वेश्चन ये व्याकरण से आते हैं। तो आप व्याकरण में ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द वहाँ से आते हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक से मिल जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव ये ग्रामर का भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी 50% क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।